संपाति की बात को माना। संपाति ने देख करके बताया, क्या बताया? लंका में माता जानकी जी अशोक वाटिका के मध्य में एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। अब जामवंत जी बोले लंका कौन जाएगा? किसी ने कहा आप ही बताओ। अंगद जी आप जाओ। अंगद कहां जामो में पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी कहते हम चले तो जाएंगे, लौटने में हमारा इंजन फेल हो सकता। अच्छा, अंगद जी डर क्यों रहे लंका जाने के लिए? अंगद जी को एक भय है, रावण का बेटा अक्षय कुमार। अगर अंगद जी अक्षय कुमार को देख लेते तो शायद अंगद जी मर जाते, ये डर है। इसलिए अंगद जी कह रहे हम चले तो जाएंगे, वापस आना बड़ा मुश्किल है। किसी ने कहा अंगद जी नहीं जा रहे। जामवंत जी से कहा तुम ही चले जाओ, बूढ़े आदमी, काम बढ़िया करोगे। तो जामवंत जी बोले बलिबांधत प्रभु बाड़ियो, सो तन बरन न जाए, उभय घरी मह दीनी, सात प्रदीक्षण धाय। जामवंत जी बोले भैया अब हम बूढ़े हो गए, जवान थे तब हम भी चले जाते, अब हमारा भी बुढ़ापा आ गया, इंजन में ज्यादा दम नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते। किसी ने कहा आप नहीं जा रहे, आप नहीं जा रहे, फिर जाएगा कौन? तब तक सबका ध्यान श्री हनुमान जी की तरफ गया। हनुमान जी, लेकिन मैं देखा आंखें नीचे बैठे हैं। क्यों आंख नीच करके बंद करके क्यों बैठे हो? हनुमान जी कह रहे सुना, भक्ति का पता लगाना है तो ध्यान की आवश्यकता है, और भगवान को पाना है तो हनुमान की आवश्यकता है। ध्यान में श्री हनुमान जी बैठे। यहां पर जामवंत जी ने चाल चली। क्या? जामवंत कहे तुम सब लायक। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं आप सभी लायक हो, उठो। हनुमान जी नहीं उठे। अच्छा, कहां ये रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। हे बलवान हनुमान उठो, क्यों चुप्पी साध करके बैठे हो? हनुमान जी नहीं उठे, नहीं उठे। क्या किया जाए? जामवंत जी ने बुद्धि लगाई। एक काम करें, इनके पिताजी का नाम लें, पिताजी का नाम लेंगे तो उठेंगे। पवन तनय बल पवन समाना। हे हनुमान जी, तुम्हारे बाप का नाम पवन, और तुम पवन पुत्र हो, पवन के समान बलवान हो, इसलिए तुम्हारा नाम हनुमान है। जागो, उठो, जाओ लंका। हनुमान जी नहीं उठे। अब महिमा गाई, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, बलवान हो, हनुमान जी लंका जाओ। हनुमान जी नहीं उठे। फिर से महिमा गाई, कावन सुकाज कठिन जग माही। 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 जो नहीं हो तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हनुमान जी, आपके लिए कोई भी काम कठिन? अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन है क्या? अरे जोर से बोलो। नहीं है। पर क्या हनुमान जी उठे? नहीं उठे। लेकिन अब हनुमान जी उठे कब? कब उठे? जब जामवंत जी चिल्ला करके बोले ओ राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। सुनता ही भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। सुनता ही भयउ पर्वताकारा। सुनता ही भयउ पर्वता। अजिए राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा।
तन तेज विराजा, मानव अपर गिरे कर राजा, मानव अपर गिरे कर राजा, मानव अपर गिरे कर राजा। जैसे ही जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी महाराज, आपका अवतार खाने के लिए नहीं हुआ, अरे यहां तक कि ध्यान लगाने के लिए नहीं हुआ। तो हनुमान जी बोले, किस लिए हुआ? राम काज लगी तब अवतारा, आपका अवतार ही राम के काज को पूर्ण करने के लिए हुआ, और यही कला होनी चाहिए। हनुमान जी अपने नाम से नहीं उठे, बाप के नाम से भी नहीं उठे, अपने प्रभाव से भी नहीं उठे, लेकिन राम जी के स्वभाव से हनुमान जी खड़े हो गए। और जैसे ही राम जी का नाम लिया कि राम काज के लिए तुम्हारा वीर बजरंग बली महावीर हनुमान आपका अवतार हुआ, तो सुनतई भयऊ पर्वताकारा, हनुमान जी महाराज पर्वत के समान बड़े हो गए। और बड़े नहीं भय, खड़े हो गए, और केवल खड़े नहीं भय, सिंह नाद कर बारही बारा, लीलय ना घो जल निधि खारा, लीलय ना घो जल निधि खारा, लीलय ना घो जल निधि। हनुमान जी महाराज ने सिंह की तरह गर्जना की, और गर्जना जैसे की बानर भालू कप गए। जय हो हनुमान जी। और हनुमान जी रुके नहीं, हनुमान जी महाराज चिघाड़ते हुए जामवंत जी से बोले, साहत सहाय राम नहीं मारी, आना हो यहाँ त्रिकूट उपारी, आना हो यहाँ त्रिकूट उपारी, आना हो यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोई, उचित सिखावन दीजो मोई, उचित सिखावन दीजे मोई, उचित सिखावन दीजे। इतना करहु तात तुम जाई, सीता देखी कहो सुत आई, सीता देखी कहो सुत आई, सीता देखी कहो सुत आई, सीता देखी कहो सुत आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज विशाल रूप लेकर के प्रकट खड़े हैं। विशाल रूप लेकर के श्री हनुमान जी महाराज जामवंत से कहते, कहो तो मैं पूरे लंका को उठा करके ले आऊं। जामवंत, कहो तो मैं रावण को मार करके माता जानकी जी को ले आऊं, और कहो तो पूरी त्रिकूट पर्वत पर विद्यमान लंका को मसल डालूं। बताओ क्या करना है? इतना तेज हनुमान जी का देख करके जामवंत जी बोले, रुको रुको महाराज, रुको रुको, राम कथा है आप ही पूरी मत कर दो, रुक जाओ रुक जाओ, क्या करना है? तब जामवंत जी ने बड़े प्यार पूर्वक श्री हनुमान जी से कहा, इतना करहूं तात तुम जाई, सीता देखी कहाँ सुधि आई। हे हनुमान जी, तुम जाकर के केवल माता जानकी जी की खबर लेकर आओ। हनुमान जी बोले, हम तैयार हैं। किसी ने जामवंत जी से कहा कि इतना ही काम क्यों बताया? जामवंत जी बोले, हनुमान जी सब काम थोक में करते हैं, उन्हें इतना बताओ वो फुल करके आएंगे, देखना। बोले मतलब? अच्छा, हनुमान जी का पूरा चरित्र थोक में है। हनुमान जी से कहा कि जानकी जी की खबर ले आओ, वे लंका जला के आ गए। उनसे कहा कि संजीवनी बूटी ले आओ, वे पर्वत उठा के ले आए। उनसे कहा कि जाओ वैद को ले आओ, वे वैद की पूरी डिस्पेंसरी उठा ले आए, सुसैन वैद। मतलब हनुमान जी का चरित्र एकदम थोक में है। मानो हनुमान जी कहना चाहे तो हमसे कोई भी काम करवाओ, इकट्ठा करवाओ, फुटकर में हमें आनंद आता ही नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।
और जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज जैसे ही सुनते हैं चलने की तैयारी करते हैं। पंचम सोपान सुंदरकांड जब प्रारंभ होता, जामवंत जी के वचनों को मानकर सिंधु तीरे एक भूधर, सुंदरकांड की चर्चा है तो सुंदर आएगा ही। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, कौतिक कुंदी चढ़ूता ऊपर, कौतुक कुंदी चढ़ूता ऊपर। समुद्र के किनारे एक पर्वत, पर्वत मतलब गिरी, गिरी गिरी मतलब पर्वत, पर्वत के ऊपर हनुमान जी कूद करके चढ़ गए। और कितनी अद्भुत बात है कि पर्वत भी, गिरी भी बड़ा और हनुमान जी भी पर्वत के समान कनक भूद्राकार शरीरा। अब एक पर्वत के ऊपर दूसरा पर्वत बैठा हुआ है। किसी ने कहा कि एक तो वैसे ही ऊंचा पर्वत है, आप भी इतने ऊंचे, इतने ऊंचे की क्या जरूरत है। हनुमान जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बोले सुनो, लंका है भोग की नगरी और भोग को दूर से ही देखने में ठीक है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और कितना अच्छा संकेत है हनुमान जी का। बोले भोग को दूर से देखना चाहिए, योग को नजदीक से देखना चाहिए। जो भोग को दूर से देखता है वासना में नहीं फंसता, जो योग को नजदीक से देखता है उपासना उसे प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी महाराज पर्वत के ऊपर चढ़ गए और जैसे ही छलांग मारी तो जहीं गिरी चरण देय हनुमंता, चले मुसुगा पाताल तुरंता। वो पर्वत पाताल में चला गया। हनुमान जी छलांग मारकर ऊपर चले गए। हनुमान जी गए, जैसे ही गए तो देवताओं को लगा कि ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और कई बार सबके मन में शंका आती है और शंका आनी चाहिए, लेकिन याद रखना जो शंका परमात्मा पर करता है उसकी सूप नखा जैसी नाक कान कट जाती है, और जो प्रतीक्षा करता है सबरी जैसी उनके घर प्रभु श्री राम आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? गुजरात कच्छ के पागलों, इसका मतलब सीधा सा है, भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए।